नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार चुनाव पर मनोहर लाल ने मीडिया से की बात। हरियाणा प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए, कहा हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने। शहर को सुंदर बनाने में सहभागिता जरूरी, बताया मेयर सुमन बहमनी ने। कांग्रेसी नेता श्याम सुंदर बत्रा ने भाजपा पर निशाना साधा। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से की अपील। महिला पुरस्कार के आवेदन हेतु अंतिम तिथि 14 नवंबर, बताया जिला उपायुक्त ने। भाजपा के 11 वर्षों के कार्यकाल में विकास की गाथा लिखी गई है, कहा केंद्रीय मंत्री ने। गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज में लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप लगाया गया और मेयर ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। और अब गतिविधियां विस्तार से। केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बोलते हुए कहा कि देश के सुशासन मॉडल को देखते हुए बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विश्वास जताया है कि राज्य में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास और सुशासन का जो मॉडल स्थापित हुआ है, वही जनता का भरोसा जीतने का सबसे बड़ा आधार बनेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार की जनता विकास, स्थिरता और सुशासन चाहती है और एनडीए ने इन मूल्यों को हमेशा प्राथमिकता दी है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोधी दल केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि जनता ने तय कर लिया है कि बिहार का भविष्य एनडीए के साथ ही सुरक्षित है। उन्होंने यह भी कहा कि ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और रोजगार के क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ बिहार को मिल रहा है और आने वाले समय में इन योजनाओं से राज्य के विकास की रफ्तार और तेज होगी। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश कृषि की दृष्टि से लगातार प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। राणा ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र निरंतर प्रगति के मार्ग पर है और किसानों की मेहनत के साथ साथ सरकार की नीतियों ने राज्य को देश के अग्रणी कृषि राज्यों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने आधुनिक तकनीक, सिंचाई व्यवस्था और फसल विविधीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। हरियाणा में आज किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ बागवानी, मत्स्य पालन और जैविक खेती की ओर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। मेयर सुमन बहमनी ने कहा कि शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाना निगम की प्राथमिकता है। उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि निगम की इस मुहिम में सभी सहयोग करें। नगर निगम मेयर सुमन बहमनी ने शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश देते हुए कहा कि स्वच्छता ही स्वस्थ जीवन की असली कुंजी है। उन्होंने कहा कि यदि हमारे आसपास गंदगी फैली होगी तो हम अनेक बीमारियों से घिरे रहेंगे, इसलिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए साफ सफाई बेहद आवश्यक है। मेयर सुमन बहमनी ने कहा कि नगर निगम लगातार शहर में स्वच्छता को लेकर विभिन्न कदम उठा रहा है, लेकिन इस अभियान की सफलता तभी संभव है जब हर नागरिक इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाए। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ रखना केवल निगम की ही नहीं, बल्कि हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि गंदगी से डेंगू, मलेरिया और संक्रामक बीमारियां फैलती हैं, जिनसे बचाव का एकमात्र उपाय स्वच्छता है। कांग्रेसी नेता एवं जिला कोऑर्डिनेटर श्याम सुंदर बत्रा ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के सभी दावे और वायदे धरातल पर शून्य दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के जिला कोऑर्डिनेटर एवं पूर्व जिला परिषद चेयरमैन श्याम सुंदर बत्रा ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा में शासन नहीं, कुशासन चल रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और अपराधों की बढ़ती घटनाओं ने जनता का जीना मुश्किल कर दिया है, जबकि सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन बनी हुई है। श्याम सुंदर बत्रा ने कहा कि रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। रसोई गैस, बिजली, पेट्रोल डीजल, दालें और सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में विकास, पारदर्शिता एवं सुशासन की गाथा लिखने का काम किया है, जो भविष्य में भी लगातार जारी रहेगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने मनोहर लाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में भाजपा के नेतृत्व में सुशासन, विकास और पारदर्शिता के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में हरियाणा ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना को साकार किया है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।